साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक के मामले में अब आयोग सवालों के घेरे में आ चुका है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आयोग के ऊपर जो है कि कह रहे थे कि बीपीएससी के माध्यम से जो टीआरई की परीक्षा हो रही है और परीक्षा के बाद जो रिजल्ट निकल रहा है, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर धांधली हो रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं था। अब जो बात निकलकर सामने आई है, हैरान कर देगा। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के तकदीर को खराब किस प्रकार से किया गया है, आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि आखिर बीपीएससी के तरफ से जो शिक्षक बहाली के लिए प्रश्न पत्र की छपाई करवाया गया था, वह ब्लैक लिस्टेड प्रेस से कराया गया था। सुनकर हैरान हो रहे हैं ना। तमाम चीजों पर हम बात करेंगे, लेकिन एक बात हम आपको बता दें, आयोग अब सवालों के चौतरफे घेरे में फंस चुका है। कहीं ना कहीं अब उनको स्पष्टीकरण देते देते कहीं ना कहीं ऐसा होगा, कई बड़े से बड़े पदाधिकारी सीधे जेल का हवा खा सकते हैं, क्योंकि जो प्रिंटिंग प्रेस में छपाया गया वह ब्लैक लिस्टेड था। वहां से पहले भी पेपर लीक के मामले हुए हैं। आप जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस सच्चाई को जन जन तक साझा कीजिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो आपके लिए है जाननी बेहद आवश्यक। साथियों, केवल पढ़ते रहने से आपकी जिंदगी नहीं बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां भ्रष्टाचार परम सीमा पर हो, जहां के लोग ही भ्रष्ट हो जाए और जिस पर आप भरोसा करके तैयारी कर रहे हैं, अगर वही संलिप्त इसमें भ्रष्टाचार में हो, वही पेपर लीक कराने में संलिप्त हो, तो बताइए योग्य अभ्यर्थी को कभी न्याय मिलेगा? बताइए, ऐसे ऐसे मामले खुल रहे हैं, कभी योग्य को न्याय मिलेगा? आपके बदले जो अयोग्य लोग हैं वे नौकरी पालेंगे और आप केवल पढ़ते रहेंगे। आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिए। सच्चाई को जब तक आप जन जन तक नहीं पहुंचाइएगा, तब तक जो है कि इसी तरह जो है कि सॉल्वर गैंग हो या पेपर लीक में शामिल जितने भी सत्ताधिकारी हो या पदाधिकारी हो, सब लोग इसी तरह हर बार लीक करते रहेंगे। बस आप जन जन तक साझा कर दीजिए। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक हुआ, यह बात मानने में बीपीएससी को 5 दिन लग गया। आप जान गए थे 5 दिन लगा। हर अभ्यर्थी के मन में जो है कि कह लीजिए तो कोहराम सा मचा हुआ था। जिस प्रकार से हजारीबाग में जाकर के जो है कि पकड़ाया तमाम जो सॉल्वर गैंग है या जितने भी इस तरह से फर्जी रूप से घुसना चाहते थे, प्रश्न उत्तर रट करके जो अभ्यर्थी चाहते थे शिक्षक बनने का, वे सभी 300 से ज्यादा लोग पकड़ाए। लेकिन बीपीएससी के कान में ना कह लीजिए तो कुछ घुसा हुआ था, सुनाई नहीं दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था। उनको पक्का प्रूफ चाहिए था। जब ईओयू की टीम लगातार प्रूफ देने लगी, तब जाकर वो 5 दिन बाद उनको लगा कि हाँ भैया ये गलत हुआ है, और फिर उन्होंने इसको रद्द कर दिया। सबसे बड़ा जो अब खबर निकलकर सामने आया है वह यह आया है कि बीपीएससी के माध्यम से जो टीआरई की परीक्षा हुई, मतलब जितने भी टीआरई की परीक्षा हुई, शिक्षक बहाली की इस प्रक्रिया के दौरान जो प्रश्न पत्र छापने के लिए जिस प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया था, वह प्रिंटिंग प्रेस पहले से ही बदनाम है। आप यहां डिस्प्ले पर देखिए, बदनाम प्रेस को प्रश्न पत्र छापने का ठेका दिया। ये ठेका कौन दिया? बीपीएससी ने दिया। अब बीपीएससी के किस अधिकारी ने ये ठेका दिया, अब तो वो सीधा सवालों के घेरे में है। अब फिर क्या क्या होगा उसके साथ, क्योंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के तकदीर को बर्बाद करने वाला यही वो अधिकारी होगा जिसने इस ब्लैक लिस्टेड, कह लीजिए तो पहले भी कलकत्ता का यह प्रिंटिंग प्रेस बदनाम रह चुका है। पेपर लीक के मामले में जेल के हवा खा रहे हैं उनके मालिक, पहले भी खाए हैं। मतलब कि प्रश्न पत्र लीक के मामले में सुर्खियां बटोरने में यह जो है कि प्रिंटिंग प्रेस पहले से ही माहिर रहा है, और वह प्रेस से ही शिक्षक बहाली के तमाम प्रश्नों को छपाया गया। और सबसे बड़ा, ईओयू की जांच में जो बातें निकलकर सामने आई है, हैरान कर देने वाला है। आश्चर्यचकित हो रहे हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कि हे भगवान,
जिसके लिए तैयारी करते हैं, जिसके लिए संघर्ष करते हैं, जी जान से एक करते हैं, जब उसकी परीक्षा देने के लिए हम जाते हैं तो वह परीक्षा का प्रश्न पत्र ही लीक पाया जाता है, क्योंकि ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो कि प्रश्न पत्र छपाते हैं ठेका पर। जिसको अपनी हिम्मत ना हो प्रिंटिंग प्रेस बैठाने का, वह ठेका ले लेता है परीक्षा लेने का, और जो है कि दूसरे से जाकर के छपाता है। सबसे बड़ा ये कि वो पहले से बदनाम है। क्या वो मीडिया में कभी नहीं आया था वो प्रिंटिंग प्रेस? आइए इस अखबार में क्या कुछ ईओयू के तरफ से जो है कि बातें लिखी गई है, इसमें क्या कुछ आया है जांच का रिपोर्ट आप देखिए। बीपीएससी शिक्षक पेपर लीक के मामले की जांच में ईओयू की एसआईटी को कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ और बरामद दस्तावेज की जांच में यह बात सामने आई है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र लीक हुआ, वहां से पहले भी कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। कोलकाता के इस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक इस आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। बावजूद इसके फिर भी उसी प्रिंटिंग प्रेस को इस बार भी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र सेट करने के लिए छापने का ठेका दे दिया। अब बताइए, बीपीएससी के जो अधिकारियों की मिलीभगत की चर्चा सुर्खियों में है, आखिर क्यों है? अब तो बीपीएससी के अधिकारियों से सवाल जो है कि ईओयू तो बड़े अच्छे हिसाब से करेगी। जिस प्रकार से टीआरई 1, टीआरई 2 के समय में जिस प्रकार से छात्रों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया गया, ऐसे तमाम जितने भी जो भी शामिल इसमें से पदाधिकारी होंगे, उनको आजीवन कारावास होनी चाहिए, क्योंकि सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आवाज उठाते रहे, लगातार दिन रात कहते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन इन बुझेबल और केवल जो है कि कानून का भय दिखाकर सबकी आवाजों को बंद करने का काम किया है। आज सवाल के घेरे में ये तमाम अधिकारी आ गए। आखिर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कौन ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने पेपर जो लीक कराने के लिए जो है कह लीजिए तो ठेका लिया, पेपर लीक ही कराने का ठेका लिया। क्यों? क्योंकि ऐसे जहां से जो प्रिंटिंग प्रेस पहले से ही पेपर लीक के मामले में संलिप्त हो, उसी पर जो है कि दे दिया गया है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कराने का। कहां गए मुख्यमंत्री साहब और कहां गए यहाँ के सत्ताधिकारी, और साथ ही साथ उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे और उस समय के जो बीपीएससी के चेयरमैन थे, जो खुले मन से कहते थे, सीना ठोक कर कहते थे कि हम पूरे ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ यह शिक्षक बहाली की प्रक्रिया करा रहे हैं। हुजूर, आखिर किस उद्देश्य से दिए थे इसको ठेका? आप यह रिपोर्ट देखिए। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी का खून खौलाने वाला है। जब ठेका ही प्रश्न पत्र का दिया गया है किसी फर्जी कंपनी को जो पेपर लीक में पहले से शामिल है, तो बताइए पेपर लीक होगा कि नहीं होगा? तो सवाल तो सबसे बड़ा है कि इसका मतलब है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, और दोनों में जिस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी योग्य रोड पर भटक रहे हैं और अयोग्य बहुत सारे जो कि योग्य बनकर के आज जो विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पेपर जो लीक का भंडाफोड़ टीआरई 3 में हुआ है, इससे पहले इसका मतलब है टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ है। क्योंकि अगर इसी प्रकार के जो है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी से अगर छपाया गया है, यही कंपनी से, तो सबसे बड़ा सवाल है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 तो रद्द होगा ही होगा, ये बात तय हो गया। क्योंकि ईओयू की टीम जो है कि किसी को बख्शने वाली नहीं है, और जो वर्तमान में जिस प्रकार से जांच की प्रक्रिया चल रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को पहले देख लीजिए। वो छपने के लिए दिया गया, इसके बारे में आपको विशेष जानकारी दे दें तो पेपर लीक मामले में जांच में ईओयू की एसआईटी को कई महत्वपूर्ण सुराग जो है वो मिले हैं। अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ और जो दस्तावेज बरामद हुए उसकी जांच में यह बात सामने आई है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र लीक हुआ, वहां से पहले भी कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। ऐसे में कोलकाता की इस प्रेस का मालिक इस आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि ये प्रिंटिंग प्रेस जो है पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी, क्योंकि अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक मामले में कार्रवाई हो चुकी थी। और आपने देखा अभी जिस प्रकार से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो यह
अब तय हो गया कि बहुत बड़ा सवाल जो है कि अब बीपीएससी पर उठना लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से बीपीएससी के तरफ से जो है कि टीआरई की परीक्षा का ठेका जो ब्लैक लिस्टेड या कह लें तो पेपर लीक में संलिप्त प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से टीआरई 3 में इसका भंडाफोड़ हुआ, किंतु टीआरई 1 और टीआरई 2 में कानून का भय दिखाकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो लगातार आवाज उठा रहे थे उनको दबाने का प्रयास किया गया था। अब आप समझ लीजिए चारों तरफ से जो है कि बातें निकलकर सामने आ रही है। पूछताछ के दौरान सामने आई कई अहम जानकारी, जिसमें आगे कुछ अन्य अभियुक्त को भी रिमांड पर लेने की तैयारी में ईओयू की टीम जुटी हुई है। आपको बता दें, बदनाम रहे प्रिंटिंग प्रेस को फिर ठेका देने की बात सामने आई है। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ और बरामद दस्तावेजों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र लीक हुआ है वहां से पहले भी कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। कुछ इस पर है, ये तमाम तो जांच का विषय है, किंतु जांच होने के उपरांत यह तो तय है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 अब दोनों गड़बड़ाना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ईओयू की टीम को जैसे ही इस पेपर जो प्रिंटिंग प्रेस है, इस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर की बात पता चलेगी, क्योंकि वहां के कई स्टाफ को अब खोजा जा रहा है, ताकि उनको जब हिरासत में लिया जाएगा, जब पूछताछ होगी, सारी बात जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे बड़ा बात यह है कि पेपर जो लीक हुआ है प्रेस में छपने से पहले हो गया है, मतलब साफ खेला है। बड़े बड़े मछली अब सीधे जा रहे हैं शिकार में, और जो अधिकारी हैं वो जाएंगे जेल, खाएंगे हवा, फिर करेंगे ट्वीट ट्वीट ट्वीट। समझ ही रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सच का साथ नहीं दे सकते हैं, अगर सच्चाई से भरी चीजों को आप जन जन तक नहीं साझा कर सकते हैं, तो आपके साथ फिर जो है कि खिलवाड़ होता रहेगा, फिर आप जो है कि परेशान होते रहेंगे। यहां तक वीडियो देखे हम आपका आभार व्यक्त करते हैं।